साथियों नमस्कार। क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिस ना करें, अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की तथ्यात्मक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो साथियों, क्या आप जानते हैं कि एक सामान्य मानव को श्वास लेने के लिए अर्थात जीने के लिए कितने पेड़ों की आवश्यकता होती है? चलिए जानते हैं। एक सामान्य मानव 8 लीटर वायु प्रति मिनट श्वसन क्रिया हेतु काम में लेता है और इस 8 लीटर वायु में 20% ऑक्सीजन होती है और इस 20% ऑक्सीजन को भी वो पूरी तरीके से नहीं ले पाता है और इसका 15% वातावरण में ही रह जाता है। तो हम यदि 8 लीटर का 5% माने तो ये होता है 0.4 लीटर ऑक्सीजन, जो कि प्रति मिनट एक सामान्य मानव को आवश्यकता होती है श्वसन क्रिया के लिए। तो आइए अब जानते हैं कि एक सामान्य पेड़ की गणना करते हैं कि ये कितनी ऑक्सीजन देता है। एक औसत आकार और आयु का पेड़ लगभग 120 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है प्रति वर्ष और 1 लीटर ऑक्सीजन का वजन लगभग 1.43 ग्राम्स होता है, यानी 1.43 ग्राम। यदि हम इस आंकड़े को यानी किलोग्राम प्रति वर्ष को लीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें 0.16 लीटर्स प्रति मिनट प्राप्त होता है। यानी कि इसका फॉर्मूला इस तरीके से होगा: ऑक्सीजन का उत्पादन 120 किलोग्राम प्रति वर्ष और 1 लीटर ऑक्सीजन का वजन 1.43 ग्राम्स होता है। तो यदि इस 120 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 किलो में आप जानते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो 120 किलो में आपका 1,20,000 ग्राम हो गए। और इसको जब हम डिवाइड करते हैं 1.43 और 365 दिन 24 घंटे और 60 मिनट में, तो ये 0.16 लीटर प्रति मिनट मानव को देता है। यदि एक सामान्य मानव को प्रति मिनट, जैसा कि हमने पहले देखा था, 0.4 लीटर यानी 400 ml की आवश्यकता है और एक पेड़ यदि 0.16 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो ये 0.4 लीटर ऑक्सीजन देने के लिए एक मानव को 2.5 पेड़ों की आवश्यकता रहेगी। अर्थात अब हमें लगेगा कि ये तो आंकड़ा बहुत छोटा है, यानी कि एक इंसान के लिए 2.5 पेड़ लगा दो, बस ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई। तो फिर ये दुनिया भर का झमेला, ये पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ आदि आदि, ये सब क्या चलता रहता है? आइए जानते हैं अब इसके बारे में। आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक शहर है और उस शहर की जनसंख्या का घनत्व है, जिसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। लगभग मान लेते हैं अपन 10,500 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 10,500 लोग निवास करते हैं। ये हो गई वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी अर्थात जनसंख्या घनत्व, यानी 10,500 किलोमीटर स्क्वायर। यदि हम इस जनसंख्या घनत्व के लोगों के लिए पेड़ों के घनत्व को देखें तो आवश्यक 1 वर्ग किलोमीटर अथवा 10 लाख वर्ग मीटर। ज़्यादा इन आंकड़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है साथियों। 1 वर्ग किलोमीटर को जब आप वर्ग मीटर में बदलते हैं तो ये 10 लाख वर्ग मीटर होता है। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, मैं कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ, ये सब गूगल बाबा का कमाल है। बोलो गूगल बाबा की जय। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व है 10,500 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 10,500 प्रति वर्ग किलोमीटर या 10 लाख वर्ग मीटर। तो इनके लिए आवश्यक पेड़ों का घनत्व कितना होगा? जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व हमने लिया है 10,500, यानी कि 10,500 लोग 1 वर्ग किलोमीटर या 10 लाख स्क्वायर मीटर यानी 10 लाख वर्ग मीटर में रहते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 38.1 मीटर स्क्वायर आता है, यानी 38.1 वर्ग मीटर में एक पेड़ इनके लिए चाहिए। अर्थात जब भी आपको 6.2 मीटर इंटू 6.2 मीटर का एरिया नज़र आता है जहाँ एक भी पेड़ नहीं है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पेड़ होना चाहिए। तो साथियों, आशा करता हूँ कि अब सारी गणित आपके समझ में आ गई होगी। ज़रा आसपास नज़र डालिए, विशेषकर शहर के साथियों, कितने पेड़ हैं आपके आसपास। मैंने ऐसे भी कुछ लोगों को देखा है कि जो नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद मैंडेटरी करती है कि एक घर के बाहर एक पेड़ होना आवश्यक है, कई घरों के बाहर वे पेड़ भी नज़र नहीं आते हैं। तो ये लोग दूसरों के लगाए पेड़ों का ऑक्सीजन खींचते रहते हैं। तो भाई साहब संभल जाओ, किसी के कर्जदार मत बनो, वरना कहीं ये कर्ज आपके परम लक्ष्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति में बाधक ना बन जाए।
धन्यवाद एवं आभार साथियों। अगर गणित थोड़ी समझ नहीं आ रही हो तो एक बार में इस वीडियो को वापस रिपीट करके देख लीजिएगा, लेकिन कुछ पेड़ लगाने का संकल्प अभी इसी क्षण अवश्य ले लीजिएगा। तो साथियों मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।